Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. ये दान डब्बा जो बंधे हुए हैं टीवी चैनल के लिए बंधे हैं। तुम अगर संकल्प ले लो कि इसमें हम 50-50 रुपये डाल देंगे तो एक महीने की फीस चली जाएगी। लेकिन कुछ लोग संकल्प तो ऐसा लिए हैं कि दांव मिले तो डब्बा भी घर को ले जाए। धृति शमो दूसरा लक्षण जिसके जीवन में सम है। सम किसे कहते हैं? सम माने क्या होता है? सम माने होता है मनोनिग्रह, अर्थात लक्ष्मी उनका चुनाव करती है जो लोग अपने मन को बस में रखते हैं, और जो लोग मन के बस में हो जाते हैं उनको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। देखो, दो नाक है, जीवा है, त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो छोटी छोटी, लेकिन इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। छोटी सी आंख बड़ी सी दुनिया को देखती है, छोटे से कान पूरे संसार को सुनते हैं, छोटी सी जीवा कितना कमाल करती है। आंखें 2 हैं, काम एक है देखने का, कान 2 हैं, काम एक है सुनने का, लेकिन जीभ एक है, इसके काम 2 हैं, स्वाद लेने का और बोलने का। जीभ के पास में 2 डिपार्टमेंट है, ये बोलती भी है और स्वाद भी लेती है। और जिसके पास में डबल डिपार्टमेंट हो तो सोचिए वो कितना पावरफुल होगा। और जीभ अगर बेकंट्रोल हो जाए तो सोचो कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। और आज की तारीख में लोगों की जीभ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। खाने बैठेंगे तो कंट्रोल नहीं, और बोलने चलेंगे तो कंट्रोल नहीं। बोलने में ऐसी बात बोल देंगे कि फिर ही खुद भी चक्कर में पड़ जाएंगे। और पूरी वगैरह 8 जगह बांध दीजिए, 8 जगह बांधिए, तब तक हम जयप्रकाश और खाने में ऐसा खाएंगे खुद ही बीमार हो जाएंगे। जिनकी जीभ कंट्रोल में है वो स्वस्थ भी रहते हैं, भक्त भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं, और टेंशन में नहीं रहते, उलझन में नहीं रहते हैं, क्योंकि संभल कर बोलते हैं, तौल कर बोलते हैं और गलत बात नहीं बोलते हैं। क्योंकि मुंह से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली, ये फिर अपने बस में नहीं रह जाती है। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, धनुष से छूटा हुआ बाण और मुंह से निकली हुई वाणी न जाने किसको घायल कर डाले, इसका कोई पता नहीं होता है। इसलिए अपनी जिह्वा को भी कंट्रोल रखो, इंद्रियों को बस में रखो। और इंद्रियों को अगर जीत न सके तो क्या दशा होगी? मैंने सुना है किसी गांव में एक 80 साल की बुढ़िया रहती थी। वो तीर्थ स्नान करने जा रही थी। उसके बेटे और बहुओं ने उसे मना किया, समझाया कि मत जाओ, लेकिन बुढ़िया जिद्दी थी, मानी नहीं। करीब करीब बुढ़िया सभी जिद्दी होती है, मानती नहीं। चल दी स्नान करने, अकेले चल दी, पैदल चल दी। 3 किलोमीटर नर्मदा नदी थी, वहाँ से पैदल चली गई जो समय, लेकिन लौटने की ताकत नहीं रही। तो नर्मदा के किनारे बैठकर सोच रही थी क्या करूं। तो उसने देखा एक नीम के पेड़ के नीचे ऊंट बैठा है। तो आओ देखा न ताव देखा, उसने ऊंट की पीठ पर बैठ लिया। और ऊंट की पीठ पर अचानक वो बुढ़िया बैठी तो ऊंट जो है घबरा गया कि मेरी पीठ पर ही कौन बैठ गया, साड़ी वाला। ऊंट उठकर खड़ा हो गया और भाग पड़ा। बुढ़िया ऊंट की पीठ पर बैठी है, ऊंट दौड़ रहा है, बुढ़िया जा रही है। सामने से बुढ़िया के गांव के लोग मिले, बोले बूढ़ी माता कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा जाना तो पश्चिम था, लेकिन ऊंट पूरब लिए जा रहा, तो क्या करूं? बोले न रस्सी है, न लगाम है, न कोई कंट्रोल है। ऊंट ने ले जा करके बुढ़िया को सड़क किनारे गड्ढे में गिरा दिया। बुढ़िया नीचे हो गई, ऊंट ऊपर हो गया, बुढ़िया की रीढ़ टूट गई, बुढ़िया मर गई। ये कहानी बुढ़िया की कितनी मज़ेदार कहानी है। ये बुढ़िया कौन है? ये बुढ़िया कोई और नहीं, बुढ़िया तुम हो। और ऊंट कौन है? ऊंट तुम्हारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों के ऊंट पर जब तुम बैठ लेते हो और संयम नियम की कंट्रोल की लगाम नहीं होती है तो इंद्रियों के ऊंट ले जा करके न जाने तुमको किस किस गड्ढे में गिरा दें। कभी शराब के गड्ढे में इंद्रियों के ऊंट गिरा देते हैं, कभी व्यभिचार के गड्ढे में गिरा देते हैं।
इसलिए इंद्रियों के ऊपर संयम नियम की लगाम रखो। और सारी जिंदगी अभ्यास की है, आदत की है। इस जिंदगी में और कोई खास बात नहीं, साधना और त्याग भी कोई कठिन नहीं है, सब अभ्यास की बात है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान, मन बड़ा चंचल है तो क्या करूं, तो भगवान ने यही उत्तर दिया था अर्जुन को। क्या? अर्जुन पूछ रहा है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम मनोनिग्रहम मन्ने वायुरीषु दुष्करम। कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते हैं कि मन वायु के समान चंचल है, ये बस में होना बड़ा कठिन है प्रभु। तो कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को आराम से बस में किया जा सकता है। अभ्यास की बात है, आदत की बात है। जिसने कभी बीड़ी नहीं पिया उसको याद भी नहीं आती है, और जिसने बीड़ी पीने की आदत बना ली वो बीड़ी के बिना बेचैन हो जाता है। अब सोचिए, जिसने कभी भी अंडा नहीं खाया उसको अंडे की याद भी नहीं आती है, और जिसने अंडा खाया है जब अंडा देखता तो ललचाता है मन कि अंडा खा लो। तो ये सारा जीवन अभ्यास और आदतों से बंधा हुआ है। जैसा अपने जीवन की प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास बना लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बार गुटखा बंदी लग गई थी, तो कितने लोगों ने 10-10 हजार के गुटखा पुड़िया खरीद कर रख लिया बोरियों में भर के, कि अगर गुटखा नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, जीऊंगा कैसे, तो कम से कम 10 साल खाने भर का गुटखा रख लो। तो गुटखा रख लिया। जिस सरकार ने गुटखा को बंद किया था, कंपनी से सेटलमेंट हो गया, 10-50 करोड़ मिल गए, फिर गुटखा चालू हो गया। सरकारें भी बड़ी मजेदार है, पैसे की कमी होती है तो गुटखा बंद हो जाता है, फिर पैसा मिल गया उनको तो गुटखा चालू हो जाता है। उनका गुटखा से मतलब नहीं, उनका तो काम अटका है, उनका तो पैसा लेना है। ये बड़ा जाल संसार में चलता रहता है। अगर ठीक से देखो तो नशा व्यसन को दूर करना है तो इसकी निर्माण की फैक्ट्रियों को ही बंद करा दिया जाए, तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, सारा लफड़ा खत्म हो जाए। लेकिन एक तरफ सरकार क्या कहती है, नशा निषेध अभियान चलाती है, और दूसरी तरफ जो है नशा का निर्माण भी कराती है। तो ये तो ऐसे हो गया कि बैल को पीछे से मार रहे हैं कि आगे बढ़ो, और आगे से मुंह पकड़ रहे हैं वहीं खड़े रहो। ये क्या कर रहे हो? और सरकार जब मदद करती है तो सत्संग का प्रचार भी ज्यादा होता है। ये तो सौभाग्य है जो मध्य प्रदेश की सरकार धार्मिक है। धैर्य को टूटने मत दो, और पुण्य करने का संकल्प ले लो मन ही मन में। तो जब जब तूफान आता था मैं संकल्प ले लेता था कि तूफान अगर कंट्रोल हो गया तो कल जलेबी बनवा कर खिलवा देंगे सबको। जलेबी बन जाती थी, तूफान चला जाता था। आपकी जिंदगी में कोई दुख का तूफान आ जाए, समस्या का तूफान आ जाए, आपदा का तूफान आ जाए, उसी दिन तुम संकल्प ले लीजिए कि इतना पुण्य करूंगा, गांव की कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाऊंगा। देख लेना समस्या का तूफान न चला जाए तो बात क्या, बिल्कुल चला जाए। पुण्य कर्म का संकल्प भी तुम्हारे जीवन की समस्याओं के तूफानों का अंत कर देता है। उसका संकल्प तो लीजिए। अभी एक सज्जन गुजरात के कह रहे थे कि हमारे घर में लाड़ी आई थी, 3 साल कोई बच्चे नहीं हुए, तो मैंने संकल्प ले लिया। मैंने कहा क्या संकल्प लिया? बोले मैंने संकल्प ये ले लिया कि हमारे गांव में जिसकी बेटी का विवाह होगा 2 बोरी शक्कर दान कर दूंगा। बोले 3 साल मैंने सबकी बेटियों के विवाह में 2-2 बोरी शक्कर दान किया, और 3 साल के बाद मेरी बहू के 2 बच्चे साथ में पैदा हुए, एक जोड़ा आ गया, एक बेटी और एक बेटा। तो हमने कहा तब तो कलाकार है, अगर 4-4 बोरी देते तो 4 एक साथ आ जाते। हाँ, एक ही बार हम फाइनल हो जाता। राजा सगर के 60,000 पुत्र एक ही बार हम हुए थे। कोई हर्ज भी नहीं, ठीक भी है। और पुत्र भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 9 पुत्र और 9 पुत्री होना चाहिए।
और इससे कम अगर चाहते तो 5 पुत्र और 5 पुत्री हो, और इससे कम चाहते तो 3 पुत्र और 3 पुत्री हो, और इससे ज़्यादा चाहते हो तो 60,000 पुत्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म भी सुरक्षित रहे, हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, और हम लोग सत्संग का प्रचार कर सकें। क्योंकि आज अगर हम हिंदू न होते तो हम संत भी नहीं होते, क्योंकि अन्य धर्म मजहब में कोई संत भी बनने का रूल ही नहीं है। ये तो हिंदू धर्म की महिमा है कि जो आज हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, और हिंदू धर्म में पैदा होने के कारण हम संत बने, और तुम सब हिंदू बनकर के सुन रहे हो। तुम धन्य भागी हो जो हिंदू धर्म है, नहीं तो ये संत तुमको मिलते भी नहीं। ऐसे सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म ही है, लेकिन हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ धर्म है, जहाँ पर शाकाहारी रहने की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर व्यसन मुक्त जीवन जीने को सिखाया जाता है। कितने तो ऐसे धर्म हैं जिसमें मांसाहार ही धर्म को माना जाता है। ये कोई धर्म है? धर्म तो उसका नाम है जहाँ पर दया हो, जहाँ पर रहम हो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। एक सज्जन मुझे ट्रेन में मिले, बोले मैंने तो ऐसा गुरु बनाया है, जो गुरु कहता है कुछ भी खाओ पियो हम पार कर देंगे, तार देंगे। तो हमने कहा ऐसा गुरु मिला है? बोले हाँ, वो मांस मछली छुड़ाते नहीं है, वो कहते हैं जो खाना हो खाओ, उससे कोई मतलब नहीं, हम तुमको अपने मंत्र से तार देंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा गुरु बहुत चालबाज मिला है, क्योंकि तारने का काम ऐसा नहीं है कि कोई नदी भरी हुई जिसको तुम पार करोगे। तरना तो अपने मन से ही, तरना तो बुराइयों से ही, तरना तो व्यसन से ही है, और तरना तो अवगुणों से ही है। और अवगुण जिंदगी भर छोड़ोगे नहीं तो तरोगे क्या, मरोगे क्या, क्या करोगे तुम। तरना है तो अभी तरो, जियत न तरो मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कबीर साहब कहते जिंदा में अगर बुराइयों से नहीं तर सके तो ये गुरु मरने के बाद तुमको क्या तारेगा। तरना तो जिंदा में ही होता, मरने के बाद नहीं होता। कितने ढोंगी गुरु, पाखंडी गुरु बड़ी लंबी नाटक सिखाते हैं। कहते हैं मांस खाओ, अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, और गोबर मिल जाए तो उसको भी खा लो, और फिर मेरा नाम जपो, तार दूंगा मैं। ऐसे कोई तर नहीं सकता है। आचरण सुधारना पड़ेगा, विचार पवित्र करना पड़ेगा, कर्म पवित्र करना पड़ेगा, प्रेमी दिल बनाना पड़ेगा, शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा, तब तरोगे। तारने के लिए गुरु केवल ज्ञान बता सकता है, गुरु सहारा दे सकता है, गुरु शक्ति दे सकता है, लेकिन आप अपने साधना के द्वारा आचरणों को पवित्र करके भव सागर को पार करोगे, वहां पर गुरु कुछ नहीं करेगा। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी। अगर यमराज कोई है तो तुम्हारा क्रोध ही यमराज का रूप है, और कोई यमराज नहीं। क्रोध, जिस समय क्रोध आए तो इस समय देख लो कि यही यमराज का रूप खड़ा हो गया है। और तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा ही बैतरणी नदी, कभी तृप्त न होना, यही बैतरणी नदी है। तृष्णा। अब कितने घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी को एक छोटी सी बछिया दान देते हैं, यहाँ भी परंपरा है, और कहते हैं ये बछिया की पूंछ पकड़कर तुम्हारे पिताजी की आत्मा जो है बैतरणी पार कर जाएगी। और बछिया भी इतनी चालाकी से दान दी गई है कि बछिया बहुत कमजोर है, 100-200 रुपये की बछिया है, बीमार है, कमजोर है, जर्जर है। बछिया जब चलती है तो उसकी टांग में टांग लड़ती है, और बछिया के बाल भी उखड़ गए हैं, आंखों से पूरा दिखता भी नहीं है। ऐसी कमजोर बछिया, सस्ती बछिया ला करके पंडित जी को दान दे दिया। अब पंडित जी मजबूर हैं, क्या करें। देखो दान लेने वाला भी बड़ा पराधीन होता है, क्या करे, फंस गया, अब लेना ही पड़ेगा, ना ले तो वो भी नहीं मिलेगा, तो ले लेते हैं वे बछिया। लेकिन वो बछिया कमजोर इतनी है कि अगर वास्तव में तुम्हारे पिताजी बैतरणी नदी में बछिया की पूंछ पकड़कर पार होने लगेंगे तो बछिया की पूंछ टूटकर तुम्हारे बाप के हाथ में आ जाएगी। बछिया तो पार हो जाएगी, तुम्हारा बाप डूब जाएगा। तो ये अपने बाप को कितना बड़ा धोखा दे रहे हो, बाप के साथ इतना छल कपट, इतनी चालाकी। अरे कम से कम 20,000 की अच्छी गाय दो,
माँ बाप दोनों एक साथ पूंछ पकड़े तो भी खींच के पार करते हो। तो दान तो हमेशा अच्छा देना चाहिए, अधिक देना चाहिए, टाप का दान देना चाहिए। कितने लोग मेरे पास कपड़ा लाते हैं 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा और बिल्कुल झुन्ना, इधर से देखो उधर जालीदार दिखता है। तो मैंने कहा इसका क्या करूँगा? अरे बोले कुछ कर लेना। हमने कुछ क्या कर लूँगा? बोले कुछ कर लेना। तो हमने कहा तो फालतू है। बोले फालतू रख लेना। बोले मेरी तरफ से दान हो गया, मेरा कल्याण हो गया, तुम इसको ढो जाकर कपड़ा। दान तो हमेशा अच्छी चीज का दीजिए। दान क्यों किया जाता है? दान करने से लोभ की मृत्यु होती है और लोभ ही नरक है। और लोभ के नरक से पार करने के लिए दान के यान पर बैठना पड़ेगा। और दान तभी कर सकोगे जब लोभ को मार सकोगे। जब तक लोभ अंदर बैठा रहेगा तब तक दान तुम कर ही नहीं पाओगे। जेब में हाथ डालोगे तो भी पैसा नहीं निकलेगा, कागज निकलेगा। दोबारा हाथ डालोगे डायरी निकलेगी। तीसरी बार हाथ डालोगे जेब में से जेब ही निकल कर आएगी। कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि लोभ नहीं मरा है तो दान का पैसा निकल नहीं सकता है। और लोभ जब मर जाएगा तो दान निकल कर बाहर आ जाएगा। और दान निकल कर बाहर आ जाएगा तो तुम भव सागर से तर जाओगे, क्योंकि लोभ मर गया। इसलिए दान की पुरानी परंपरा है। मंदिर में जाओ तो दान करो, तीर्थ में जाओ तो दान करो, यज्ञ में जाओ तो दान करो, सत्संग में जाओ तो दान करो। और दान एक ही चीज का दान नहीं है, श्रम दान भी करो, रक्त दान करो, गौ दान करो, आश्रम के लिए भूमि दान करो, वस्त्र दान करो गरीबों के लिए। और यदि संभव हो सके तो जीवन दान भी करो, जैसे हमारे संतों ने किया है। जीवन दान करो, जैसे मैंने जीवन दान कर दिया संन्यास लेकर के। जीवन दान भी बहुत बड़ा दान है। और क्षमा दान करो, प्रेम दान करो, धन दान करो, अन्न दान करो, और किसी को प्रसन्नता दान करो, और बुद्धि दान करो, और सलाह दान करो, और योग दान करो, और वरदान करो। योग दान करो, कुछ न कुछ करो, क्योंकि इस संसार में नहीं करोगे तो भी ये जितना कुछ तुमको मिला है सब यहीं का यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर तुम कुछ कर लोगे दान पुण्य तो उसके संस्कार तुम्हारे साथ में जाएंगे, जिससे अगला जन्म आपका अच्छा हो जाए। कितने लोग तो इतना मोह में पड़े हैं कि 7 पीढ़ी के लिए कमा कर रखा है और उनको पूरा विश्वास है कि 7 पीढ़ी हमारे घर में कोढ़ी पैदा होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। 3 कोढ़ियों के लिए कमा कर रख दो अभी, तो 7 पीढ़ी के लिए कमा कर रखा है। वह माँ बाप बुद्धिमान नहीं है, वह माँ बाप अपने पुत्र और बेटियों के प्रेमी नहीं हैं जो उनको केवल धन कमा कर देते हैं। वह माँ बाप अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए बहुत दयालु और महान होते हैं, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार दे देते हैं, उनको अच्छे गुण दे देते हैं, जीने की कला सिखा देते हैं और उनको बुद्धिजीवी बना देते हैं। वह माँ बाप दयालु होते हैं। क्योंकि आप अपने बेटे को कितना धन दे दो, दौलत दे दो, रुपये दे दो, पैसे दे दो, अगर सद्बुद्धि नहीं दिया है तो आपका बेटा शराब पीकर सब नष्ट कर देगा, आपका बेटा जुआ खेलकर नष्ट कर देगा, आपका बेटा सब वेश्यालय में नष्ट कर देगा, आपका बेटा सब ऑर्केस्ट्रा डांस में खर्च कर देगा। अगर उसको आपने सद्बुद्धि दे दिया है तो आपका बेटा खुद धन कमा करके माला माल हो जाएगा और दुनिया में नया कमाल कर देगा। इसलिए उसे सद्बुद्धि दीजिए, सत्संग दीजिए और सही कार्यों में लगा दीजिए। धृति समो दमः, तो हमारी इंद्रियां भी बस में हो, तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। और चौथी चीज है शौचम। ध्यान से सुनना, ये चौथी चीज जिसके जीवन में होती है वो लक्ष्मी का अधिकारी होता है। शौचम किसे कहते हैं? शौचम माने पवित्रता होती है, शौचम माने शुद्धता होती है। और पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि। बाह्य शुद्धि कैसी होती है? जैसे आपने नाक साफ किया, फिर हाथ धो लिया,
ये वाह शुद्धि हो गई। और नाक साफ किया और फिर पैंट में चिपका लिया, ये वाह गंदगी हो गई। कितनी महिलाएं नाक साफ करेंगी, धोती में चिपका देंगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।